नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिगर काउंटिंग का दूसरा पार्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से त्रिभुजों की काउंटिंग वर्ग के अंदर कैसे निकाली जाती है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा। देखिए, ये टाइप फर्स्ट हम आपको बताने वाले हैं। टाइप फर्स्ट, कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे। आज जो है टाइप फर्स्ट फिगर काउंटिंग का दूसरा पार्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर वर्ग के अंदर जैसे कोई एक वर्ग दे दिया गया हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दिया गया हो। वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान, आमने सामने की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसे दे दिया जाए, ऐसे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा काउंटिंग करते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया और एक ये दो हो गया, सीधा। लेकिन अगर किसी वर्ग के अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दिया जाए और उसमें ढेर सारी लाइन ऐसे खींच दी जाए, तो हो सकता है आपको काउंटिंग करने में थोड़ा सा असुविधा होगी, थोड़ा सा क्या होगी, दिक्कत होगी। अब इसमें आपको करना क्या है, आप काउंटिंग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे कि भैया इसमें एक है, इसमें दो हो गए, इसमें तीन हो गए और ये चार हो गए। और देखेंगे कि इसमें क्या करना है हमको, फिर एक ये वाला हो गया त्रिभुज और एक ये वाला हो गया, चार दो छः हो गए, और एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। तो बराबर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन ऐसे काउंट करना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा समस्या आएगी आपको। तो इसमें क्या है, ट्रिक है ना, आप अगर उस ट्रिक को अपनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से आपको जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है काउंटिंग करने का। त्रिभुजों की संख्या अगर आपको काउंट करना है तो कैसे आप करेंगे, इसमें एकदम सिंपल तरीका है करना। आपको क्या है इसमें कि अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसे बना दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, केंद्र केंद्र बिंदु से जितनी भी रेखाएं जा रही होंगी, ठीक है, आप उनका दुगुना कर दीजिए, ठीक है। कितनी, आपको इसमें कितना दुगुना कर दीजिए। देखिए, अगर काउंटिंग करेंगे यहाँ से तो कितनी रेखाएं जा रही हैं, एक ये हो गई, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया। देखिए, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कितनी हो गई, चार। तो चार का मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, दो से कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आपका निकल आएगा, 8 हो गया। इसी तरह अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन ऐसे हम आपको दें कि कैसे फिगर काउंटिंग करना है आपको। एक हम त्रिभुज एक बना रहे हैं वर्ग, और हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए क्वेश्चन कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी। एक लाइन हमने ऐसे बना दिया। अब बताइए, अब आपको देखना है कि जो केंद्र बिंदु है ना, यहाँ ये केंद्र बिंदु, इससे देखिए कितनी लाइनें होकर गुजर रही हैं, कितनी टच हैं इसके। एक हो गई, एक तो ये लाइन हो गई, एक दो हो गया, तीन, ये चार और ये पाँच। तो कितनी लाइनें गुजर रही, पाँच है ना। पाँच का आप मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, दो से कर दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भैया कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है निकालने का, ठीक है। इसी तरह अगर हम आपसे कहें, इसी तरह हम आपसे कहें कि भैया एक एक हम आपको दे रहे हैं ऐसे, और कहें कि काउंटिंग करिए, ये कुछ इसमें ज़्यादा लाइनें बना दी जाएं ऐसे। अब इसको तो काउंट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है काउंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वही सीधा सीधा एक पॉइंट हमने जो आपको बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका ये केंद्र बिंदु है और इससे कितनी लाइनें होकर गुजर रही हैं ये आपको देखना है ना। इसमें देखिए, एक लाइन ये हो गई, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, 8 लाइनें हैं केंद्र बिंदु से। तो आपको करना कुछ नहीं है, 8 इंटू 2 कर देना है, 8 दूनी कितना होता है, 16। तो इसमें भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो एक तरीका हो गया निकालने का, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको इसी में हम एक आपको टाइप दूसरा बता रहे हैं कि
दूसरा टाइप देखिएगा, ये टाइप दूसरा है, टाइप सेकंड। ठीक, देखिए अगर हम अभी तक हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है और इसमें जो है हमने क्या कर दिया ऐसे, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगर हम एक और वर्ग बना के अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, तो अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा करना है। यहाँ पर देखिए कितने लाइनें हैं, यहाँ पे कितनी लाइनें हैं। बस एक याद रखना, जो ये जंक्शन इम्पैक्ट है, जंक्शन इम्पैक्ट हमेशा इसकी काउंटिंग 2 होगी, है ना, 2 है ना, 2 वर्ग हैं तो इसकी जंक्शन काउंटिंग हमेशा 2 होगी, इस चीज को याद रखिएगा। अब आपको पता है कि 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, मतलब कि जितनी भी लाइनें हैं 1 2 3 4, 4 लाइनों को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और प्लस ये 2 हो जाएगा और ये प्लस 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 17 और 18। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की जो भैया संख्या है, इसमें इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, टोटल 8 होगी, है ना। इसको और इसको मिला के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जंक्शन इम्पैक्ट कितने भी हों, चाहे जितने भी हों, देखिए एक यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बन रहा है, इसको और इसको जोड़ने वाला, तो इसकी काउंटिंग हमेशा 2 करेंगे, चाहे आप जितने बना दीजिए। जैसे हम आपको बताएं, इसी साइड में देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, ठीक, इस सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसका जंक्शन इम्पैक्ट वाला एक दूसरा हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कोई भी एक एक वर्ग ले लिया गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुजों की काउंटिंग हम कर लेंगे ऐसे, ठीक, एक हमने ऐसे बना दिया और इसी के साथ साथ 2 वाला तो बन गया और इसी के साथ साथ एक हम और बना देंगे ऐसे, ये। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, किसी भी वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करना है, ये आपको बताना है इसमें। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तब तक हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हमने बताया था कि यहाँ पर जो है देखेंगे कितनी लाइनें हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब 4 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ये जंक्शन इम्पैक्ट है, हमने बताया था जहाँ जंक्शन इम्पैक्ट हो वहाँ पर संख्या हमेशा 2 काउंट करेंगे। ये जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, ये पॉइंट है, तो इसका मतलब 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों केंद्र से जितनी भी लाइनें होकर गुजर रही होंगी, 1 2 3 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जंक्शन इम्पैक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पर देखिए ये कितनी है, 8। बस बात क्लियर, इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर एक वर्ग है उसके अंदर अगर त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए आता है तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जितने भी केंद्र से होकर रेखाएं जितनी भी गुजर रही होंगी, एक ये है, 2 3 और ये 4, इसका मतलब 4 को आपको मल्टीप्लाई 2 से कर देना है तो संख्या 8 आ जाएगी। ठीक, तो हमने वही किया, देखो इसमें ये वाला जो त्रिभुज है इसमें कितने हैं त्रिभुज, 8। ठीक, और एक ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी देखो 4 लाइनें होकर गुजरनी, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 8। एक ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी मतलब वर्ग है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी, 8। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, तो 8 त्रिक 24 कितनी हो गई, देखिए 1 2 1 8 ये है, 1 8 ये, 8 त्रिका 24, और यहाँ पर प्लस का साइन करना है आपको, यहाँ पर प्लस करना है आपको, ठीक है, प्लस। और क्योंकि इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो 2 और 2, 2 इम्पैक्ट जंक्शन है आपके, है ना, 2 इम्पैक्ट जंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये संख्या कितनी हो जाएगी, इस संख्या हो जाएगी ये 4, तो यहाँ पर 24 4 कितना होता है, 28। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 28 है। ऐसे काउंट करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रिकी बेस पर करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक, एकदम सिंपल सा है, ठीक, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है,
अगर इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी होता है कि हो सकता है कि कोई भी त्रिभुज, जैसे हमने एक वर्ग ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया और इसमें कोई भी रेखा काट नहीं रही है, लेकिन अब नहीं काट रही तो आप एक और दो सीधा सीधा दो त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसी को ऐसे कर दें, ठीक, तो यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, है ना, तो इसका मतलब एक दो तीन, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 × 2, तो टोटल 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 6 हो जाएगी, है ना। इस तरीके, जब तक केंद्र बिंदु से कोई रेखा टच नहीं होगी तब तक आप उसको काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, है ना। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे टच हो गई ना, तो एक 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 तो लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो टोटल लाइनों की संख्या 3 है। 3 का हमने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, इस सॉरी 2 से कर दिया, इसलिए 3 × 2 = 6 होता है। तो त्रिभुजों की संख्या उसमें कितनी है भैया, 6 है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक दूसरे टाइप का हम आपको बताते हैं कैसे त्रिभुजों की संख्या काउंट करी जाएगी, थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी बेस पर वो भी है। चलिए हम आपको बता रहे थे कि जो चौथा टाइप आपको बता रहे थे कि अगर इसमें कभी कभी होता है कि हम एक लाइन ऐसे दे दें, एक लाइन आपको ऐसे दे दें, ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें एक यहाँ पर काउंटिंग करने के लिए दे देते हैं कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये टाइप आपका कौन सा है, टाइप आपका 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे आप त्रिभुजों की संख्या की, तो इसमें बहुत आसान तरीका है इसकी काउंटिंग करने का। हमने बताया था कि यहाँ से जितनी रेखाएं गुजर रही हों उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 कर दिया, टोटल आ गया कितना, 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आपको कितनी, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं ये काउंटिंग करना है। तो हमने आपको बताया था कि ये एक खाना है, ये 1 और 2, है ना, इसको क्या करना है, 1 और 2 और इसको जोड़ दीजिए खाली आप, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसका मतलब 8 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। भाई ये ऐसे बना है ना, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बना दें, ये देखो घुमा के, तो 1 और 2 इनको हमने बता दिया था, जोड़ दीजिए, टोटल संख्या 3 हो जाएगी। तो वही तो ये बना हुआ है, ठीक, इस तरीके से संख्या कितनी हो जाएगी भैया इसकी, बताइए संख्या कितनी हो जाएगी, 11। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस लाइन को इसी तरह एक हम और त्रिभुज बना दें, यहाँ पर ऐसे करके बनाएं, ध्यान से देखिएगा, उसमें काउंटिंग कैसे आप करेंगे, संख्याओं की काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक। अगर एक हमने ऐसे बना दिया वर्ग और इसको हमने ऐसे किया, ठीक है, और सेम टू सेम वैसे ही हम बना रहे हैं, बस खाली हमने क्या किया, इस जो इम्पैक्ट लाइन है इसको हमने यहाँ तक जोड़ दिया, ये ठीक ऐसे जोड़ दिया। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है ना। हमने बताया था कि यहाँ पहले सबसे पहले देखेंगे कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया, 5 × 2 कर दिया, आ गया टोटल 10, और प्लस, और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। ऐसे काउंट कर लेंगे सभी लोग, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और इसमें क्वेश्चन हैं जो आपको बताने थे हमको, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद देखिएगा टाइप 5 आपको करना है। टाइप 5 के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण, टाइप 5 के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, सीजीएल तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो ज़्यादातर ग्राम विकास अधिकारी में भी हो सकता है कि आपको इसमें मिल जाएं। देखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको करना कैसे है, ये वाला। अगर एक हमने यहाँ पर वर्ग बनाया है ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक,
ये अगर ऐसे दे दिया जाए आपको ये, ठीक है, यहाँ पर ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बेस पर रहेगा, है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इम्पैक्ट लाइन हमेशा कितने होंगे, है ना, जहां पर दो दो वर्गों को जोड़ा जाएगा वहां पर इम्पैक्ट लाइन हमेशा 2 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, एक पॉइंट ध्यान से समझते चलिएगा। हमने बताया था यहाँ पर कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 और त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। बात क्लियर, मतलब कि जितनी भी लाइनें हैं केंद्र से होकर गुजरी हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये 1 2 3 4 और इसका मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बात क्लियर। अब इम्पैक्ट लाइन कितनी है, इसमें आपको ये भी देखना है कि इम्पैक्ट लाइन कितनी है। यहाँ पर एक एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इम्पैक्ट लाइनों की यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ से भी जुड़ रहा है ना, देखिए यहाँ से भी एक जुड़ रहा है, अगर यहाँ से भी एक जुड़ रहा है और यहाँ से भी एक जो है जुड़ रहा है इम्पैक्ट लाइन, ठीक है। ये तो यहाँ पर 4 टोटल इम्पैक्ट लाइनें हो गई, ठीक है। तो इनकी संख्या हमने बताया था, इम्पैक्ट लाइन जहाँ से कोई भी वर्ग जुड़ रहा होगा उसकी काउंटिंग हमेशा 2 करी जाएगी, ठीक है। एक चीज याद रखना, जहाँ से अब देखिए, क्योंकि एक ये बड़े वाला त्रिभुज है ना, 1 इम्पैक्ट लाइन जहाँ से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं ये, ठीक है, ये है ना, इसकी काउंटिंग हमेशा 1 करी जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसकी काउंटिंग हमेशा कितनी करी जाएगी, 1 करी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये देखिए इसकी काउंटिंग होगी, ये इस बड़े वाले त्रिभुज की 1 काउंटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, अगर हम इस बड़े वाले त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे करें, ये देखिए, है ना, तो इसकी काउंटिंग 1 मानी जाएगी, ठीक। यहाँ पर भी 1 काउंटिंग मानी जाएगी इसकी। इसकी कौन सा त्रिभुज होगा, ये वाला होगा त्रिभुज, ये वाला होगा त्रिभुज, ठीक। तो जितने भी जहाँ पे 3 इम्पैक्ट लाइनें जुड़ी हैं उनकी काउंटिंग हमेशा कितनी होगी, उनकी काउंटिंग हमेशा 1 होगी। अब टोटल यहाँ पर संख्या काउंट कर लीजिए कितने हैं, देखिए 1 8 ये है, 1 8 ये है, 1 8 ये है, 1 8 ये है, तो 4 8 है, 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक कितना होता है, 32, तो ये 32 ये हो गए, ठीक। 1 8 2 3 4, इन चारों आठों को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगी, प्लस इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, 8 ये हो गए, और प्लस 1 2 3 और 1 4, 4 ये हो गए। अगर इनको काउंट करेंगे, देखिए 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भैया कितनी हो जाएगी, टोटल 44 हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है, इसको एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इम्पैक्ट लाइन जहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर 2 वर्गों को जोड़ा जाए उसकी काउंटिंग हमेशा 2 होगी, ठीक। तो इसमें टोटल 4 वर्गों को जोड़ा गया है, तो 1 2 3 और 4, ठीक। उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 2 2 करके जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। अगर आपने हमारे फिगर काउंटिंग का पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर जाकर देखिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसी तरह से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हिंदी के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।